एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 151। 151 बात कर रहे हैं कि ऐसे अभद्र और स्कैंडलेस लज्जाजनक वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। द कोर्ट में, अब यहाँ पर मैं लिखा कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है, करे या ना करे, फॉरबिड मना कर देगी एनी क्वेश्चंस और इंक्वायरीज विच इज रिगार्ड द इनडिसेंट और स्कैंडलेस, जो अभद्र है और लज्जाजनक है। ऑल्दो सच क्वेश्चन और इंक्वायरी मे हैव सम बेयरिंग ऑन दैट क्वेश्चंस बिफोर द कोर्ट अनलेस दे आर रिलेटेड टू फैक्ट इशू। बट अगर मान लो इनडिसेंट और स्कैंडलेस क्वेश्चंस आपका केस से रिलेटेड है, ठीक है, मैटर से रिलेटेड है, तो पूछे जा सकते हैं, वेदर और नॉट द फैक्ट इन इशू। ठीक है, अगर मान लीजिए अभद्र और लज्जाजनक क्वेश्चंस फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड है तो कोर्ट कह सकते हैं कि हाँ ठीक है आप पूछ लो, अगर नहीं है तो फालतू का नहीं पूछ सकते। अब 152 क्या कह रहा है? 152 कह रहा है कि इंटेंट क्वेश्चन इंटेंट टू इंसल्ट, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन जो इंसल्ट और अनॉय करने वाले, गुस्सा दिलाने वाले, तो यहाँ पर कोर्ट शैल फॉरबिड, यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि आप ऐसे क्वेश्चनों को मना करेंगे। एनी क्वेश्चन विच अपीयर्स टू बी इंटेंट टू इंसल्ट और अनॉय, गुस्सा दिला देने वाले, अनॉय मतलब गुस्सा दिला देने वाले, बेइज्जती करने वाले क्वेश्चंस है, तो कोर्ट यहाँ पर नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर कोर्ट मना कर देगी आप नहीं पूछेंगे, और कोई ऐसा चार्जेस लगाने वाले हैं तो मना कर देगी। ठीक है, मतलब इंसल्ट और अनॉय वाले क्वेश्चन पे तो कोर्ट को शेल की पावर है कि मतलब मना ही करना पड़ेगा। अब है सेक्शन 153, ये कह रहा है एक्सक्लूजन, निकाल देना ऑफ एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। अब जैसे कि मान लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपका, ठीक है, विटनेस के कैरेक्टर से रिलेटेड है, बट हम उससे रिलेटेड एविडेंस नहीं दे सकते जब तक वो मैटर से कनेक्टेड ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पहले व्हाइट बोर्ड कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि विटनेस है, ठीक है, डिफेंस काउंसिल इससे एक सवाल पूछ रहा है कि आप एक बात बताइए, क्या आपने पहले एक फ्रॉड किया था, ठीक है, अब फ्रॉड किया है ना किया, अब इसने फ्रॉड में कह दिया कि यस मैंने फ्रॉड किया था, तो बात खत्म है। इसने कहा नहीं मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया था, ठीक है, और अब जाते को इसके यस कहने पे फ्रॉड, जज वकील ने इससे पूछा, एडवोकेट ने इससे पूछा कि तूने फ्रॉड किया था हाँ या ना। तो यहां पर देखिए कि विटनेस अगर यस कहता है कि हाँ मैंने फ्रॉड किया था, ठीक है, और फ्रॉड, अब यहां पर उससे रिलेटेड आप एविडेंस नहीं दे सकते क्योंकि अगर वो मैटर फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड नहीं है तो, ठीक है, जैसे इसे पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। When a witness, अगर एक विटनेस हैज बीन आस्क्ड एनी आंसर एनी क्वेश्चन व्हिच इज रेलेवेंट और टू द इंक्वायरी, मतलब पहली बात तो वो रेलेवेंट होना चाहिए, और इंक्वायरी ओनली सो फार इट टेंड्स टू शेक हिज क्रेडिट, अगर उसकी क्रेडिट को शेक करने के लिए है, ठीक है, बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, कि मतलब उसके करेक्टर को उठाने के लिए, मतलब कैसे इंजरी कर रहे हैं आप उसके करेक्टर को, क्योंकि आप उसके क्रेडिट को शो करने के लिए आप उसके करेक्टर पे सवाल उठा सकते हैं। नो एविडेंस शैल बी गिवन, पर एविडेंस नहीं दिया जाएगा, ये देखिए यहाँ बात इंपॉर्टेंट है, नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कंट्राडिक्ट हिम, पर एविडेंस नहीं दिया जाएगा उसकी कंट्राडिक्शन के, पता चला कोर्ट इसी को डिसाइड करती रहेगी। बट इफ वी आंसर फॉल्सली, बट अगर उसने क्वेश्चन आंसर गलत दिया, ही में आफ्टरवर्ड्स बी चार्ज विद गिविंग फॉल्स एविडेंस, तो उस पर फॉल्स एविडेंस का केस लग जाएगा। ऐसा समझिए, कोर्ट, विटनेस, डिफेंस काउंसिल, डिफेंस काउंसिल बोल लो, प्रोसिक्यूशन बोल लो, कोई भी इस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है। अब इसके क्रॉस एग्जामिनेशन में पहले एक ये वाला हम चलेंगे लेकर, ए क्लेम्स अगेंस्ट अंडर राइटर इज रेजिस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर इन अ फॉर्मल ट्रांजैक्शन he had not made fraudulently claim, he denies it, evidence is offered to show that he made such a claim, that is inadmissible। अब देखिए, मान लीजिए इससे इसकी कि तू सच बोल रहा है, झूठ बोलने निकालने के लिए वकील इससे सवाल पूछता है विटनेस से कि तूने एक बार फ्रॉड किया था। अब मान लो ये कहता है नहीं मैंने नहीं किया, इसका भी मैं बताता हूँ डिनाई, अगर इसने डिनाई करा, ठीक है, तो सामने वाले एडवोकेट इससे रिलेटेड एविडेंस लेकर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये मैटर, अगर मान लो ये विटनेस अगर एक्यूज है फिर तो ठीक है, फिर तो लाना पड़ेगा, ठीक है, ये अगर विटनेस ऐसे एक्यूज है 315 में सीआरपीसी में इसे एक्यूज को विटनेस बना दिया फिर तो ठीक है, बट अगर इसे विटनेस नहीं बनाया, ठीक है, और ये कोई और विटनेस है जो इस केस से रिलेटेड है, जिसने देखा है मर्डर होते हुए, ये सब कुछ देखा है, तो सवाल तो पूछ सकते हैं, बट अगर इसने डिनाई कर दिया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड सबूत नहीं लाएंगे और इससे रिलेटेड इसके ऊपर फॉल्स एविडेंस देने का केस तो चलेगा, ठीक है, कि फॉल्स एविडेंस दिया इसने, कुछ दिया, वो चीज तो चलेगी, बट उससे रिलेटेड आप केस वो नहीं ला सकते, इनएडमिसिबल एविडेंस। जैसे इसमें देखिए क्या हुआ, एक क्लेम अगेंस्ट अंडर राइटर इज रेजिस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, द क्लेमेंट इज आस्क्ड वेदर ही इज अ फॉर्मल ट्रांजैक्शन, ही हैड नॉट मेड एनी फ्रॉडुलेंट क्लेम, ही डिनाइज इट, तो यहाँ पर उससे पूछा कि उसने नहीं कोई फ्रॉड नहीं किया था, एविडेंस इज ऑफर शो दैट ही डिड मेक सच क्लेम
द एविडेंस इनएडमिसिबल, उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस लेकर आएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। अब जैसे ये देखिए बी वाला एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर होगा। अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम अ सिचुएशन ऑफ डिसऑनेस्टी। अब एक विटनेस है, उससे एक सवाल पूछा गया, क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी से तुम डिसऑनेस्टी की वजह से निकाला गया था, मतलब तुमने कोई गमन किया था या कुछ किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान किया था, ऐसा कुछ हुआ था। अब ये विटनेस कहता है नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं निकाला। द एविडेंस इज ऑफर्ड टू शो दैट ही इज डिसमिस ऑफ फॉर डिसऑनेस्टी। अब मान लीजिए उससे रिलेटेड एविडेंस लेकर आ जाते हैं, एविडेंस लेकर आ जाते हैं वकील साहब, कहते हैं ये देखो जी इसको पिछली बार जब दुकान नौकरी से निकाला गया था उससे रिलेटेड है। द एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। तो ये जो एविडेंस लेकर आए हैं वकील साहब, किसे नौकरी से किस लिए निकाला गया था, डिसऑनेस्टी की वजह से निकाला गया था, वो एविडेंस माना ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये केस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता है क्या इसे नौकरी से निकाले नहीं निकाले तो बात थी, पर यहाँ पर क्या है कि वो चीज जो है वो फैक्टिंग इश्यू है ही नहीं, तो उसे निकाला नहीं जाएगा। जैसे एक बात समझो, ये एक विटनेस है, विटनेस आपका आया हुआ गवाही देने एक मर्डर केस में, ठीक है, किसने मर्डर होते हुए देखा है या नहीं देखा, एक्स ने बी का मर्डर करते हुए, एक्स ने बी का मर्डर करा नहीं करा। अब वकील साहब इससे सवाल पूछने लग गए कि तेरे को पहले किसी एक नौकरी से निकाला गया था, क्यों? क्योंकि तूने वहां पर और कुछ गमन किया था, कोई मिस अप्रोप्रिएट किया था प्रॉपर्टी का, कुछ ऐसा कुछ किया था तूने, ठीक है, एम्बेजलमेंट करी थी, गमन किया था। अब यहाँ पर क्या है, उसे इस बात पे निकाल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके क्रेडिट को शो करने के लिए, पर अब यहाँ मना करता है वो कि नहीं मेरे को तो नहीं निकाला, ऐसा इस वजह से नहीं निकाला था। और वकील साहब क्या करते हैं, एविडेंस ले आते हैं कि देखो जी इसे इस बात से निकाला गया था। तो क्या एविडेंस दे सकते हैं वकील साहब? आंसर इज नो, उससे रिलेटेड एविडेंस नहीं देंगे, क्योंकि मैटर क्या है, मर्डर करते हुए देखा नहीं देखा, चलो ठीक है, आपने उसकी क्रेडिट को शो करने के लिए आपने उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया, पर आप उससे रिलेटेड एविडेंस नहीं ला सकते जो मैटर इन फैक्ट एंड इशू नहीं है। क्यों? अगर पता चला यही चीजें डिसाइड होती रही तो केस कब डिसाइड होगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन 1 है, इफ अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। अगर विटनेस से ये पूछा जाए, ठीक है, कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, ठीक है, पहले किसी केस में ऑफ एनी क्राइम, इट डिनाइज, और ये डिनाई कर देता है नहीं, तो इससे रिलेटेड आप प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड आप विटनेस के तो ला सकते हो। मान लो ये विटनेस है, ये कहते हैं पहले 3 महीने पहले किसी एक केस में सजा कट कर आया था, ठीक है। अब पर जब इसे ये गवाही देने आया तो किसी केस में, तो इससे कहा, इससे पूछा क्या तू कभी प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है? विटनेस कहता है नहीं मैं तो कभी नहीं हुआ, तो इससे रिलेटेड आप एविडेंस ला सकते हैं, यहाँ पर एविडेंस माना जा सकता है, सामने वाला वकील इससे रिलेटेड एविडेंस ला सकता है। इफ अ विटनेस इज आज एनी ट्रेंडिंग इम्पीज इन इम्पार्शियलिटी आंसर, अगर मान लो वो इम्पार्शियल कर रहा है, ठीक है, मतलब मान लो ये जो विटनेस है, एक विटनेस कोई सा भी हो, चाहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से है या डिफेंस काउंसिल की तरफ से है, ठीक है, वो हमेशा इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए, मतलब वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे जो सच है वही बताना चाहिए। पर ये लग रहा है कि ये जो है वो पी का सपोर्ट कर रहा है, विक्टिम का सपोर्ट कर रहा है, और वो चीज हुई भी नहीं है, जो चीज हुई भी नहीं है इसलिए उसे सपोर्ट कर रहा है। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में ये होगा कि इससे रिलेटेड एविडेंस ला सकते हैं। जैसा अब ये डिफेंस काउंसिल होगा, जैसा ये इसको जान के से फेवर कर रहा है क्योंकि ये इसका रिश्तेदार है और इससे पैसे लिए, तो आप इससे रिलेटेड एविडेंस ला सकते हो। तो दो चीजों से रिलेटेड आप एविडेंस दे सकते हो विटनेस के कैरेक्टर पे। एक, अगर उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड बात है, दूसरा अगर वो बायस्ड हो रहा है, ठीक है, अगर वो बायस्ड हो रहा है एक पार्टी की तरफ तो आप एविडेंस दे सकते हैं। अब क्वेश्चन टू द क्वेश्चन बाय पार्टी ऑन टू हिज ओन विटनेस। अब देखिए ये है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस को समझने से पहले आप ऐसे समझिएगा, देखिए 154, मान लो ये आपका लिस्ट ऑफ विटनेस है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, ये डिफेंस काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल, ठीक है, डिफेंस एडवोकेट बोल लो चाहे। अब ये आपके विटनेस को लेकर आता है, एक आई विटनेस लेकर आता है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। अब इसका पहले एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, ठीक है, उसने यहाँ पर बताया। अब क्या है कि वे पलट गया, यानी कि जो जो पार्टी अपना विटनेस लेकर आई थी कि इसके फेवर में बोलेगा, ये उसके अगेंस्ट में बोल गया, उसी पार्टी के अगेंस्ट में। मान लो ये विटनेस लेकर आया, प्रोसिक्यूशन लेकर आया, ये इसके अगेंस्ट बोल गया, ठीक है, ऐसे समझिए ये विटनेस था, ठीक है, ये सोच रहा था मेरे फेवर में देगा, ये मेरे अगेंस्ट में दे गया। यानी कि 161 की स्टेटमेंट में इसने ये कहा कि हाँ मैंने देखा था मर्डर होते हुए, पर जब चीफ के वक्त पे आया कोर्ट के सामने तो ये पलट गया कि नहीं जी जो बी था वो तो था ही नहीं इस केस में, और मैं तो नहीं हुआ। हॉस्टाइल विटनेस पलट गया, मतलब यानी कि तुम्हारा गवाह पलट गया जी, ठीक है, तो ये चीज होती है।
आपका अगर ये गवाह पलट जाए तो उसे हम कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस डिफाइन तो नहीं है, पर यह सेक्शन 154 आपका बात करता है। द कोर्ट में डिस्क्रिशनरी परमिट द person who calls a witness put any question to him might be put cross examination by the adverse party। तो यानी कि इस लाइन को ऐसे समझिए कि अगर मान लो ये प्रोसिक्यूशन ने बुलाओ, एक विटनेस है, चाहे उसे प्रोसिक्यूशन ने बुलाओ चाहे आपका ये डिफेंस काउंसिल ने बुलाओ, तो ऑब्वियस बात है वो क्यों बुलाएंगे इसे, चाहे ये बुलाए ये बुलाए, ठीक है, कोई भी एक विटनेस है, चाहे मान लो इसने अपने ये विटनेस था, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, ये इसने अपना ये विटनेस बुलाया, इसने अपना ये विटनेस बुलाया, तो इसके विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन ये करेगा, इससे विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन ये करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो इनमें ये इन्होंने जो अपने अपने गवाह बुलाए थे ये पलट गए, ये भी पलट गया, ये भी पलट गया, कोई भी पलट गया मान लो, या एक भी पलट गया, तो इनको कहा क्या जाएगा, इन विटनेस को क्या जाएगा, हॉस्टाइल विटनेस। क्या कहा जाएगा, हॉस्टाइल विटनेस, यानी कि तुम्हारा गवाह पलट गया जी, उसे कहा जाएगा। पर ये कहा गया फिर इसमें ये कहा कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल, पर इसका मतलब ये नहीं कि गवाह पलट गया तो उसकी गवाही खत्म ही होगी, उसकी चीज को रेलिवेंसी में रखा जाएगा। मान लो ये विटनेस था, विटनेस ने कहा कि नहीं एक्स आपका उस केस में नहीं था, एक्स ने बी को नहीं मारा, एक्स ने बी को नहीं मारा, ये विटनेस ने आके दिया, ठीक है। अब ये पलट गया, ये हॉस्टाइल विटनेस था कि पहले तो ये कुछ और कह रहा था, अब ये कुछ और कह रहा है, क्या इसकी बात ये रेलिवेंसी मानी जाएगी? आंसर इज यस, इसकी बात को ये रेलिवेंस माना जाएगा, चाहे ये पलटा हो या नहीं पलटा हो, ठीक है। ये पलटी इसकी जो खाई है उसको भी एविडेंस माना जाएगा, ये नहीं कि जी नहीं इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। और 155 क्या कह रहा है, 155 कह रहा है इम्पीचिंग द क्रेडिट, यानी कि इम्पीच क्रेडिट ऑफ विटनेस, आप विटनेस की इम्पीच भी कर सकते हैं क्रेडिट